नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि मई का ये अंतिम हफ्ता कैसा रहने वाला है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों, राहु आपके पहले ही भाव में है तो इस हफ्ते आपको अपनी सेहत को लेकर काफी सचेत रहने की जरूरत है। सेहत से जुड़ी परेशानियां आपको हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है, एंजाइटी रह सकती है, स्ट्रेस रह सकता है, किसी बात को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं, इसकी भी संभावना है। विद्यार्थियों के लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा से जुड़ी कोई बहुत अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है मई के इस अंतिम हफ्ते में, क्योंकि बुध की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी इस पूरे ही हफ्ते। बात की जाए प्रेमी जोड़ों की तो प्रेमी जोड़ों के लिए भी यह हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी डिस्प्यूट है वो दूर हो सकते हैं। आपका पार्टनर अगर आपको छोड़कर चला गया था तो हो सकता है कि इस हफ्ते वो आपको अप्रोच करने की कोशिश करे, आपसे बात करने की कोशिश करे, क्योंकि बुध की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। तो लव अफेयर्स के लिए यह हफ्ता जो है ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दंपतियों की बात की जाए तो दंपतियों के लिए इस हफ्ते थोड़ी सी समस्या रह सकती है, क्योंकि केतु आपके 7वें भाव में है और राहु की दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। तो दंपतियों के बीच में थोड़ी सी अनबन रह सकती है। हो सकता है कि आपके जो स्पाउस हैं वो आपसे थोड़े कटे कटे रहें, डिटैच रहें, क्योंकि केतु जो है वो डिटैचमेंट देते हैं। केतु थोड़ा सा अलगाव देते हैं। किसी बात को लेकर आपके और आपके स्पाउस के बीच में कोई अनबन रह सकती है, कोई ऐसा मुद्दा रह सकता है जिस पे आप दोनों की सहमति ना बन पाए, जिस वजह से आपके रिश्ते में जो है वो खटास रह सकती है इस हफ्ते। अब क्योंकि राहु की दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ रही है तो पिता से अनबन रह सकती है, पिता की सेहत आपकी खराब रह सकती है। हो सकता है कि पिताजी का उतना सहयोग आपको इस हफ्ते ना मिल पाए, इसकी भी पूरी संभावना है। घर का माहौल जो है वो भी थोड़ा सा तनावग्रस्त रह सकता है। किसी बात को लेकर आपके परिवार में झगड़े मसले रह सकते हैं, इसकी भी संभावना है। क्योंकि मंगल अभी नीच के हैं तो आपके नौकरी व्यापार में आपको इस हफ्ते थोड़ी सी समस्या देखने को मिल सकती है। व्यापारियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है। मई का ये अंतिम हफ्ता हो सकता है कि आप जैसी चाह रहे हैं वैसी आमदनी आपको इस हफ्ते ना हो पाए। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी मई का ये अंतिम हफ्ता थोड़ा सा तनावग्रस्त रह सकता है। आपके कार्यालय का जो माहौल है वो तनावग्रस्त रह सकता है। ऑफिस में किसी तरह का कोई पॉलिटिक्स हो सकता है जिस वजह से आप परेशान रह सकते हैं। गुप्त शत्रुओं से भी आप परेशान रह सकते हैं। गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, जिस वजह से आप थोड़े से तनाव में रह सकते हैं मई के इस अंतिम हफ्ते में। लेकिन जैसे ही मंगल की ये स्थिति सुधरेगी आप काफी बदलाव महसूस करेंगे, राहत भी महसूस करेंगे। मई का ये अंतिम हफ्ता भाग दौड़ से भरा रह सकता है। थकान महसूस कर सकते हैं, चिड़चिड़े रह सकते हैं आप। परिवार में किसी तरह का कलह कलेश रह सकता है। छोटे भाई बहनों से डिस्प्यूट रह सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर भी किसी तरह का तनाव रह सकता है परिवार में। शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा हफ्ता है। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 5वें भाव में है। 5वां भाव इन्वेस्टमेंट का होता है, तो इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ हो सकता है। हालांकि सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है आपको, क्योंकि राहु आपके पहले भाव में है। तो किसी भी चीज से भ्रमित ना हो, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो इस हफ्ते आपको लाभ हो सकता है। धन के मामले में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि शनि आपके दूसरे भाव में, हालांकि शुक्र भी उनके साथ है। तो आमदनी आपकी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। इस हफ्ते आपके खर्चे आपके कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं, जिस वजह से भी आप परेशान रह सकते हैं। क्योंकि मंगल नीच के हैं तो कोई ऐसा शत्रु जो आपको घात लगाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है वो इस हफ्ते एक्टिव रह सकता है। आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है, तो आपको उससे काफी संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि मंगल नीच के हैं। हो सकता है कि आपके आसपास के लोग ही, आपके कुछ करीबी लोग ही आपके खिलाफ षड्यंत्र करें और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस कुंभ राशि वाले लोगों के लिए मई के इस अंतिम हफ्ते की। अगर वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।